पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी। तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे, चूंकि इलाका काफी नैरो है। तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे। तो उनको वार्न किया गया, उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स काफी लोगों को वहां से निकाला गया, जिससे काफी लोगों को हम बचा सके हैं, वहां पे निकाल सके हैं। काफी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं, उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से, पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है। कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए। डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सर, अभी वेदर का वहाँ क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं वेदर की वजह से, और क्या यात्रा को लेकर अभी कुछ हॉल्ट किया गया है? देखिए, यात्रा को इसलिए रोकना पड़ा है थोड़े समय के लिए कि तो अंधेरा भी हो गया है, शाम को ऐसे भी यात्रा रोकनी होती है। लेकिन वो जो इलाका है उसमें पानी बढ़ जाने की वजह से कई जगह पर ऐसा हुआ है कि खतरा जैसा स्थिति है। तो उसको देखते हुए हमने यात्रा को, जो एजेंसीज हैं उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा, तो हम उसको निश्चित तौर पर वहां से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर, क्या शाम दिल ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहां हो ही गया है। हमारे लिए मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग निकाले गए हैं उस क्षेत्र से, उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए। और जो लाइट का सिस्टम है वहां ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की, वो सारा अरेंजमेंट वहां पर करके आवश्यकता होगी तो रात में भी हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे और उनको रात के रहने का वहां पर व्यवस्था वहां पर रखी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, चूंकि सब तरह की तैयारियां कर रखी थी इस तरह की किसी नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए, तो कितनी तत्परता से उनको रिस्पॉन्ड किया गया जब ऐसी घटना हुई? देखिए, पानी जो बढ़ा है वो 15 मिनट भी, शायद 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा। पहाड़ों में जब नाले बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। अभी देखना होगा कि क्लाउड बर्स्ट बारिश की वजह से हुआ या फिर कोई हो सकता है कोई ऐसा वाटर बॉडी हो जो पहले से स्ट्रक हो और अचानक से वो टूट गया, जिसकी वजह से पानी बढ़ा है। अगर बारिश की वजह से होगा, बारिश कम होगी तो निश्चित तौर पर पानी कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर। और फिलहाल रोकी गई अमरनाथ यात्रा, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि शुरुआती ये कदम उठाना इसलिए जरूरी है ताकि अब कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए। लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, यही गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब अपडेट लिया था मनोज सिन्हा से, तो उस वक्त भी उन्होंने बातचीत में इन्हीं बातों को प्राथमिकता दी है। तो पहली कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा को रोककर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जो आईटीबीपी के प्रवक्ता थे उनके जरिए हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे। और ताजा अपडेट ये है कि जो लोग, जो टेंट पूरा बह चुका है उनके लिए अब फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब उनको प्रोवाइड कराना, रात में उनका खाना पीना, लाइट्स उनके पास हो, वो कहाँ पे रहेंगे, ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। ये आईटीबीपी की तरफ से ये खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं कि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, अगर आपके भी कोई करीबी कोई रिश्तेदार है तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयारी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपदा को नहीं रोका जा सकता, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपदा होने के बाद युद्ध स्तर पे उससे जूझा जा रहा है। और ये भी कहा गया आईटीबीपी के प्रवक्ता की तरफ से कि अगर जरूरत पड़े तो इस ऑपरेशन को हम रात में भी कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल भरा कदम होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं मौसम बहुत खराब, 7:59 मतलब तकरीबन 8 बज चुका है और 8 बजे इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना कितनी परेशानी वाली बातें होंगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत से हम आपको ताज़ा जानकारी देते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है।
3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शाइन बोर्ड जो कि इसको ऑर्गेनाइज करता है, अब उसके तरफ से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। 2 दिन पहले भी इस तरीके की खबर थी, क्योंकि मौसम बेहद खराब था और खराब मौसम में पहाड़ों पे मूव करना बड़ा मुश्किल होता है और यही वजह है कि यह कदम उठाया गया था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, अमरनाथ यात्रा को सुचारू कर दिया गया था, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, मन में आस्था लिए, मन में श्रद्धा लिए कि वो बाबा के दर्शन कर सके, वो इस गुफा वाले इलाके में जाएं और दर्शन करें। ये गुफा के मार्ग को ही हम आपको दिखा रहे हैं, अमरनाथ गुफा मार्ग को, और वहीं पर ये पानी का तेज बहाव, एक ऐसा तेज बहाव आता है जिसकी वजह से अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी घटना, और जिस जगह बादल फटा उसकी भी तस्वीर हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं कि टीमों के लिए, जो भी वहां पे आईटीबीपी की टीम है, सीआरपीएफ है, स्थानीय पुलिस है, इन सभी के लिए कितनी चुनौती वाली स्थिति है। रिफत इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रिफत, ऐसी खबर मिल रही है, आईटीबीपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये भी कहना है कि संभवतः रोक दिया गया है अमरनाथ यात्रा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये बादल फटे उसके बाद ही अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था वहां स्पॉट पे, क्योंकि आगे कल मॉर्निंग में शायद तब तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। अमरनाथ यात्रा पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 10 तक हो सकता है मौत का आंकड़ा, 5 की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, यानी ये मौत का जो आंकड़ा है वो 10 हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी के बहाव के साथ बह चुके हैं। और ये मानना था आईटीबीपी के प्रवक्ता का भी, जो ये कह रहे थे कि जरूरत पड़ी तो हम रात में भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। यानी स्थिति भयावह है, जो कि शुरुआती तस्वीर देखने के बाद हमने आप तक ये खबर पहुंचाई। रिफत भी बार बार कह रहे थे कि ये भयावह सिचुएशन है, जो पानी का तेज बहाव है उसको देखकर ये कहा जा सकता है, और अब वही कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम सब अभी भी प्रार्थना भी करेंगे, हम सबके मन में उम्मीद है कि ये लोग जहां भी हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, जो भी लोग जहां फंसे हैं। लेकिन मौत की पुष्टि 5 लोगों की हुई है, 10 तक की आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के फंसे होने की खबर रिफत के पास ताजा जानकारी है। रिफत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा, तकरीबन माना जा रहा है कि 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। जो अभी खबरें आ रही हैं 5 की पुष्टि हुई है, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि 8 से 10 लोग जो है वो पानी में बह गए थे और कुछ लाशें निकाली गई हैं, वो बिल्कुल मलबे के नीचे आ गए थे और काफ़ी जो बोल्डर्स होती हैं या सैंड पैदा हो जाती है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तेज़ बहाव वाला पानी आता है, तो उसमें आगे जो कुछ भी आता है वो उसको अपने साथ में लेके जाता है। यही वजह है कि काफी सारे लोग जो टेंट्स में थे, जब पानी तेज बहाव से आ गया तो पानी के साथ में ही वो बह गए। कुछ लोग वहां ही दब गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बोल्डर, सैंड, वो सब कुछ अपने साथ में लेके आता है वो तेज बहाव वाला पानी। यही वजह है कि वहां पे ये समझा जा रहा है कि कुछ और लोगों की भी मौत हुई होगी, क्योंकि कुछ अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। 5 की ऑफिशियली पुष्टि हो गई है, 5 बॉडीज रिकवर की गई हैं, लेकिन समझा जा रहा है 8 या 10 लोग जो हैं कम से कम उनकी मौत हुई होगी, जिसमें से 5 लोगों की बॉडीज जो हैं वो निकाल दी गई हैं। और बाकी बॉडीज या मैं ये कहूँ कि बाकी लोग जो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं या फिर डेड बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है, जो हमें वहां से सूत्र बता रहे हैं या ऑफिशियली बताया जा रहा है काफी जगहों पे ये भी कि कुछ लोगों को अभी तलाशा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेएंडके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। रिफत, आप बने रहिए। गृह मंत्री ने एलजी से बातचीत भी की है, मनोज सिन्हा से उनकी बातचीत हुई है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है, युद्ध स्तर पर ये टीमें लगी हुई है और पहली प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड्स के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। ये गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पे वो लगातार एलजी के संपर्क में है, मनोज सिन्हा के संपर्क में है। और फिलहाल गृह मंत्री ने लोगों के और खासकर जो श्रद्धालु इस रूट पे हैं, इस यात्रा में हैं, उनके कुशलता की कामना की है। रिफत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिफत, दिल्ली लगातार संपर्क में है मनोज सिन्हा के। रिफत, और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित साहब सिन्हा जुड़ चुके हैं। अमित साहब सिन्हा, ये बड़ी घटना है और बड़ी घटना को लेकर गृह मंत्री भी अलर्ट है। गृह मंत्री लगातार एलजी के संपर्क में है। बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है। क्लाउड बर्स्ट से काफी नुकसान हुआ है और
इसको लेकर गृह मंत्री काफी चिंतित है। अमित शाह ने खुद वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करके पूरी स्थिति की जानकारी ली है। मनोज सिन्हा ने उन्हें पूरी बात बताई है, क्या नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन होता है, इसके तमाम लोगों को बचाव के काम में लगा दिया गया है। और अमित शाह ने कहा है कि लोगों की जान बचाना अब फिलहाल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए वो सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करते हैं। तो अमित शाह ने पूरे के पूरे प्रशासन को और जो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं सबको वहाँ बचाव कार्य में लगा दिया है और कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जान की रक्षा की जा सके। बिल्कुल, वहां पे हालांकि अमिताभ जी पहले से ही टीमें तैनात रहती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत दिनों से तैयारी, लेकिन ये अचानक से आई आपदा की वजह से ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बड़े आपदा के संकेत उससे वहां से मिलते हैं। देखिए, बड़ी आपदा का सवाल नहीं है। अगर मौसम, जहां तक मौसम की मारे हर कोई जानता है कि बरसात में क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे भूस्खलन हो, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन श्रद्धालु हैं, इनकी सुरक्षा करना, इनको एक सेफ पैसेज देना सरकार का काम है और सरकार वही सुनिश्चित करने में महीनों से लगी हुई थी। लेकिन इसकी जो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उससे अगर मार लगी है तो उससे बचने के लिए भी सरकार तमाम उपाय कर रही है। पुलिस हो, प्रशासन और सैनिक बल हो, सब लोगों को काम पर लगाया गया है ताकि जो भी लोग इधर उधर फंसे पड़े हैं उनको बचाया जा सके, उन तक राहत पहुंचाई जा सके। रात का वक्त है, 8:05 हो चुका है और अब चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वहां पे अतिरिक्त अगर हम भेजना चाहें टीमों को तो नहीं भेज पाएंगे। हर कोई जानता है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि मुश्किल की घड़ी है, रात हो चुकी है, बरसात काफी तेज है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, खासकर एनडीआरएफ की टीम इन्हीं आपात स्थितियों के लिए ही बनाई जाती है और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से सतर्क है और इस इलाके में पहले से डिप्यूट की हुई थी, इसलिए उनको अब बचाव के कार्य में पूरी तरह से लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री भी राहत पहुंचाने में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि जान माल का नुकसान कम से कम, अमित शाह गृह मंत्री की कोशिश है, मनोज सिन्हा से लगातार वो संपर्क में है, प्रशासन से संपर्क में है, जान माल बचाने की पूरी कोशिश चल रही है ताकि लोग इधर उधर फंसे उनको निकाला जा सके। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया और एक बार फिर से हम आपको आईटीबीपी के जो प्रवक्ता हैं उनको सुनिए, आप एक बार फिर से सुनाते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि और भी लोग फंसे हुए हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन हम सबकी उम्मीद अभी भी कि ये आंकड़ा बढ़े नहीं।